हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि बताने वाली हूँ। जो 16 मंगला गौरी के व्रत रखते हैं वो इस प्रकार से पूजा करते हैं। आप कम भी अगर गिनती में रख रहे हो, सिर्फ सावन मास में भी रख रहे हो तो भी आप इस प्रकार से व्रत रख सकते हैं। और ये व्रत काफ़ी नियमों वाला होता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा आप सुबह के समय या शाम के समय कर सकते हैं। ये पूजा आप अलग से चौकी लगाकर करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये देखिए, स्थान को साफ कर सबसे पहले थोड़ी हल्दी में पानी मिलाकर हम चौका मांड लेंगे, यानी चौक पूर लेंगे। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक होती है और माता मंगला गौरी की पूजा सौभाग्य के लिए, घर में सुख शांति के लिए और इन्हीं सब चीज़ों के लिए, समृद्धि के लिए करी जाती है। तो ये देखिए, मैंने हल्दी से लीपकर उस पर रंगोली बना ली है। रंगोली बनानी ना आती हो तो आप रोली से यानी कुमकुम से सतिया बना लें, स्वस्तिक बना लें। इसके बाद मैंने साइड में भी रंगोली बनाई है। फिर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर चावलों का आसन देकर गणपति जी की पूजा करेंगे। तो सुपारी से मैंने गणपति जी बनाए हैं। इस पूजा में इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आप 16 के 16 मंगलवार सेम गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, गणपति जी को जल का छींटा देने के बाद चंदन, रोली, अक्षत यानी चावल, वस्त्र रूपी मोली, इत्र, दुर्वा और फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद नमस्कार करेंगे। अब हम कलश की पूजा करेंगे। तो कलश में हम सबसे पहले तो कोई भी आप लोटा ले लें, माटी का ले लें या फिर तांबे का ले लें या फिर पीतल का ले लें। इसके बाद हमने कलश में वही सामान, चावल, 1 रुपए का सिक्का, थोड़ी सी गंगा जी की या कोई सी भी मिट्टी और हल्दी की गांठ और सुपारी डाली है। फिर एक प्लेट रखें आप, उसके ऊपर या सराई रखें, उसमें चावल भर दें। और जो नारियल का मुख है इस पूजा में वो आपकी तरफ को होना चाहिए। तो नारियल पर भी लाल कपड़ा बांधना है। हरा नारियल यानी हरा डाब आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो आप रखें, या फिर ये नारियल भी आप रख सकते हैं। इसके बाद कलश की पूजा करेंगे, उन्हें चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, चावल अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे और कलश के कंठ में आप मोली बांधना ना भूलें। इसके बाद हम हमारा चकला रखेंगे और चकले के बगल में ही हम हमारा सिलबट्टा रखेंगे। और अब हम माता मंगला गौरी की पूजा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, चकले पर थोड़ा सा हल्दी रोली डालकर हम माता की मूर्ति विराजित करेंगे। मिट्टी से माता की मूर्ति बनाने का इस पूजा में विशेष महत्व होता है। तो आप चाहें तो ऐसी प्रॉपर मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं। इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। या फिर आप बस थोड़ी सी मिट्टी को गोल कर, जैसे मैंने महाशिवरात्रि की पूजा में आपको सिखाया था वैसे कर भी आप मूर्ति बनाकर बैठा सकते हैं। दोनों एक ही बात होती है। इसके बाद माता का जल और पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप सिर्फ छींटा भी दे सकते हैं मेरी तरह। और फिर माता को चूनर उड़ाएंगे, चुनरी उड़ा सकते हैं आप। उसके बाद हल्दी लगाएंगे, रोली लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, माता के हाथ पर थोड़ी सी मेहंदी अर्पित करेंगे और इसी के साथ साथ माता को काजल भी चढ़ाएंगे। जो मेहंदी आप माता के लगाएंगे वो थोड़ी अपने हाथ पर भी लगा लें। जो आप चीज़ें माता को लगा रहे हैं, हल्दी लगाकर खुद लगा लें, रोली लगाकर खुद लगा लें और सिंदूर लगाकर भी थोड़ा खुद लगा लें, साथ ही साथ मेहंदी भी और काजल भी। तो ये देखिए, इस प्रकार से माता की आंखों में काजल लगा देंगे। इसके बाद जो हमने आटे का सिलबट्टा बनाया है उन पर भी हम पूजन करेंगे। छोटा सा ही आप सिलबट्टा बनाएं, क्योंकि देखिए खाने की चीज़ है, हमें बाद में विसर्जित ही करना है। तो पूजा तो हम छोटे या बड़े की करें एक ही बात है। तो छोटा सा आप सिलबट्टा बना लें आटे का और उसके बाद उनकी भी हम चंदन, रोली सब कुछ लगाकर पूजा करते हैं। ये पूजा इसी प्रकार से करी जाती है। वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से करी जाती है। हमारे यहाँ किस प्रकार से करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद चावल अर्पित करने के बाद वस्त्र रूपी मोली चढ़ाएंगे। माता को हमें 16 धागों की मोली चढ़ानी है। सामग्री का टोटल वीडियो मेरे चैनल पे है, तो सामग्री का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो पूजा करने में बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद इत्र लगाया है मैंने। और अब हमें माता को 16 फूल चढ़ाने हैं। तो अलग अलग टाइप के 16 फूल मिल जाए तो अलग अलग टाइप के 16 फूल लें, बट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक ही टाइप के 16 फूल लिए हैं। मैंने 16 गुड़हल के फूल लिए हैं। अगर आपको जो भी फूल मिले, गुलाब मिले तो गुलाब के लें, गेंदा मिले तो गेंदा के लें, जो भी फूल आपको मिल रहे हो उनके 16 फूल आप ले लें। अगर किसी कारण से 16 भी नहीं मिल पा रहे हैं तो आप माता को बोलें जितने हैं उतने आप स्वीकार करें। वैसे तो आप व्रत के एक दिन पहले से ही सारी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि ये व्रत करने में की सामग्री इकट्ठी करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
पूजा तो जल्दी ही हो जाती है। तो ये देखिए इस प्रकार से दोनों सिलबट्टे पर भी और माता को चढ़ाते हुए हमने 16 फूल चढ़ाए हैं। तो मैंने 16 गुड़हल के चढ़ाए हैं और 16 ये पीले फूल चढ़ाए हैं। आप सिर्फ 16 फूल चढ़ाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए इस प्रकार से एक एक कर कर जय मंगला गौरी बोलते हुए हम माता को फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद हमें 16 पत्ते चढ़ाने होते हैं। तो आप अलग 16 टाइप के एक एक पत्ते में भी 16 टाइप के पत्ते चढ़ा सकते हैं, यानी जैसे 16 कड़ी पत्ता, 16 आम के पत्ते, पर मैंने 16 टाइप के मतलब एक टाइप में एक ही पत्ता चढ़ाया है और ऐसे 16 टाइप के चढ़ाए हैं। पर आप चाहें तो सिर्फ 16 आम के पत्ते जैसे आप चढ़ा दें सिर्फ वैसे भी आप चढ़ा सकते हैं। मतलब इन सेंस आपको 16 पत्ते चढ़ाने हैं किसी भी चीज़ के। तो ये देखिए 16 पत्ते, जो भी पत्ते आपको मिल रहे हो वो पत्ते आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। फूलों के पत्ते हो, जो भी शाक सब्जी, जिन भी पेड़ों के पत्ते आपको मिल रहे हो वो पत्ते आप चढ़ा दें। माता जंगलों में जो भी जंगल में सामान मिलता था उन्हीं से भगवान शिव की पूजा करती थी। इसके बाद हमने 16 दाने जो हमने मिश्री के लिए थे, आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं आटे के बनाकर, वो चढ़ा सकते हैं। फिर ये मेवे चढ़ाए हैं और मूंग चढ़ाए हैं। ये क्या क्या चढ़ाना है इन्हें डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने आपको सामग्री की वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर से देख लें ताकि आप समझ जाएं कि क्या क्या चढ़ाना है। 16 दाने जीरे के चढ़ाएंगे। इसके बाद हम माता को 16 श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं। तो चुनरी है, चूड़ियाँ हैं, हल्दी कुमकुम की डिब्बी है, इसके बाद मेहंदी है, बिंदी है। 16 श्रृंगार का वीडियो भी मेरे चैनल पे डला हुआ है। सावन मास से जितने रिलेटेड वीडियोस हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंदूर, काजल, शीशा, शैम्पू, इत्र, इसी के साथ साथ रबर बैंड, रिबन, तेल, नथ, माता की नथ आप ज़रूर से ले लें। अगर मूर्ति बड़ी हो तो नथ पहना भी सकते हैं और बिछुए ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने रिबन लिया है। इसके बाद जो हमने चौमुखी दिया बनाया है, चौमुखी दिया में भी हमें 16 बाती लगानी है और जो बाती है वो कलावे की ही लगाई जाती है। दिए में आप तेल भरें या फिर घी भरें अपने सामर्थ्य के हिसाब से, पर दिए में आप 16 बाती लगाएं। मतलब जो हमें बाती लगानी है वो कलावे की ही लगानी है और 16 लगानी है नंबर में, यानी एक साइड 16, दूसरी साइड भी 16, तीसरी साइड भी 16 और चौथी साइड भी 16। इसके बाद ये मंगला गौरी व्रत कथा की पुस्तक है, इनका भी हम विधि विधान से पुस्तक का पूजन करेंगे। पुस्तक हो तो आप अपने घर पर भी पूजन करें और अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मेरे चैनल पर से भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुननी होती है या फिर पढ़नी होती है। तो ये देखिए दिया चासने के बाद दिए की भी पूजा करनी है और उसके बाद हमें कथा पढ़नी है। इसके बाद माता को जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद हलवा चढ़ाया है मैंने, आप कोई सी भी मिठाई ले सकते हैं। 16 लड्डू लेते हैं लोग आटे के, उन्हीं पर बायना निकालकर सासू माँ को भी देते हैं, पर आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। अगर हर हफ्ते आप 16 लड्डू नहीं बना सकते हैं तो आप जैसे मैंने 16 दाने मिश्री के चढ़ा दिए, तो ऐसा भी आप कोई अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सारे दीपक प्रज्वलित कर लेंगे जो 16 छोटे आटे के दीपक थे, और उनसे भी माता की आरती कर कर अपना पूजन कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उद्यापन का वीडियो भी मिल जाएगा।